कि बीत रही जो स्वर्णिम युग की गौरव गाथा लिख सकते हो, अपने हाथों से तुम खुद को भाग्य विधाता लिख सकते हो। कवि जो है ना, जब देश का सत्ता डगमगाने लगता है तो एक कवि ही शर्मा का विरोध हुआ, जो उन्होंने बयान दिया था, वो कितना सही था, कितना गलत था? देखिए, नुपुर शर्मा जी ने जो कहा था, उनके बयान का पूरा हिंदुस्तान सपोर्ट किया। जो राष्ट्रवादी विचारधारा के सिंहासन पर बैठा है वो बब्बर शेर है, और ऐसे मानसिकता रखने वालों को संभालने के लिए कुछ विधर्मी अपने स्वार्थ के आग में देश को झोंक रहे हैं। तुम भी आवाज़ बुलंद करो, कुछ कुत्ते भौंक रहे हैं। देश में सबसे ज़्यादा अगर चर्चा है अभी तो अग्निवीर अग्निपथ योजना की। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हुआ। मैं अभी हूँ कवि बाला बिहारी के पास, भूकंपी कवि, राष्ट्रवादी कवि बाला बिहारी के पास। स्वागत है कवि बाला बिहारी जी हमारे न्यूज़ चैनल। आमकली न्यूज़ चैनल के सभी श्रोताओं को कवि बाला बिहारी का सादर प्रणाम है। और अग्निवीर पे मैंने कविता लिखा था, जिसकी 4 पंक्तियाँ इस तरह से थी कि बीत रही जो स्वर्णिम युग की गौरव गाथा लिख सकते हो, कि बीत रही जो स्वर्णिम युग की गौरव गाथा लिख सकते हो, अपने हाथों से तुम खुद को भाग्य विधाता लिख सकते हो। कि सरकार भले ही साथ दे, कि सरकार भले ही साथ ना दे, पर ये भारत है जज्बे की भूमि, लहू के अंतिम कतरे से भी भारत माता लिख सकते हो। अच्छा, एक अखिलेश द्विवेदी कवि हैं यूपी के, वो बोलते हैं कि राष्ट्रवादी कवि जो होते हैं वो झगड़े की जड़ होते हैं। वो हमेशा बोलते हैं कि हम पाकिस्तान में झंडा गाड़ देंगे, क्या यहाँ कम है? देखिए, वो हास्य व्यंग्य के कवि हैं, तो हंसाने का कार्य करते हैं। चूँकि बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और बहुत हमको प्रेम भी करते हैं, तो इस वजह से उन एक व्यंग है उनका, इसलिए बोलते हैं। चूँकि वीर रस के कवि जो है ना, जब देश का सत्ता डगमगाने लगता है तो एक कवि ही संभालते हैं उनको। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जो नुपुर शर्मा का विरोध हुआ, जो उन्होंने बयान दिया था, वो कितना सही था, कितना गलत था? देखिए, नुपुर शर्मा जी ने जो कहा था, उनके बयान का पूरा हिंदुस्तान सपोर्ट किया। जो राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं, उन लोगों ने सपोर्ट किया। और जो लोग हिंदुस्तान में रह के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, और हिंदुस्तान जब क्रिकेट खेलता है और जब हिंदुस्तान की हार होती है और बम पटाखा फोड़ते हैं, जो लोग ऐसी विचारधारा के जो लोग हैं हिंदुस्तान में, उन लोगों ने भरपूर विरोध किया। उनके फांसी की भी मांग की, तरह तरह की अश्लील टिप्पणी भी किया गया उनके ऊपर, दंगा किया गया, सड़कों पे उतरा गया। लेकिन देश का माहौल बिगाड़ने का भरपूर प्रयास किया गया। लेकिन जो सत्ता के सिंहासन पे बैठा है वो बब्बर शेर है, और ऐसे मानसिकता रखने वालों को संभालने के लिए काफ़ी है। जो मानसिकता रखे हैं भारत को टुकड़ों में बांटने की, तो ये भारत बहुत जल्द हिंदू राष्ट्र बनने वाला है, भारत टुकड़ों में बंटने वाला नहीं है। अच्छा, उन पे कुछ आपने कविता लिखा हुआ था? नुपुर शर्मा जी पे तो मैंने लिखा था कि कुछ विधर्मी अपने स्वार्थ के आग में देश को झोंक रहे हैं, तुम भी आवाज़ बुलंद करो, कुछ कुत्ते भौंक रहे हैं। तो ये कविता मैंने लिखा था। चूँकि कविता इतना याद नहीं रहता है, क्योंकि मेरा कविता देश हित में सबसे ज़्यादा, अगर हिंदुस्तान में किसी का कविता रिलीज होता है तो मेरा होता है, और देश के हर एक ज्वलंत मुद्दे पे कविता लिखता हूँ। तो इस मतलब हमेशा जो भी तत्कालीन जो घटनाएं होती हैं, उन मुद्दाओं पर आपका कविता होता है। बिल्कुल, ये हिंदुस्तान में इकलौता मेरा चैनल है कवि बाला बिहारी के नाम से। और यूँ कहा कि इकलौता भूकंपी कवि हमारी श्रोता हमको बोलती है, तो इस वजह से ही मतलब देश के हर एक ज्वलंत मुद्दे पे कविता हमारी आती है। पब्लिक बहुत प्रेम करती है, आशीर्वाद देती है। आपको मैंने सुना है कि आपको बहुत बार धमकी भी मिला है, जान से मारने। धमकियों का सिलसिला 2018 में हमारी ये कविता आई थी राम मंदिर पे। उस समय राम मंदिर का विवाद चल रहा था, तो उस पर मैंने कविता लिखा था, और तब से लगातार हमको धमकी मिल रही है। और जब मैं हिंदुत्व के बारे में जब भी कविता लिखता हूँ ना, राष्ट्र हित में लिखता हूँ ना, तो जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं वो धमकाते हैं, समय समय पर जान से मारने की भी धमकी देते हैं। तो झेलते हैं, उसको देखते हैं, और उन धमकियों के बावजूद भी आगे बढ़ के काम करना है। क्योंकि अगर कवि डर जाएगा तो फिर समाज को आईना कौन दिखाएगा? समाज में जो आईना दिखाने का काम करता है कवि ही करता है। ये थे हमारे साथ कवि बाला बिहारी जी। इनको आप सब सुनते हैं, देखते हैं, ये किसी परिचय का मुहताज नहीं है। इन्होंने बहुत कीमती समय से कुछ समय निकालकर
हमें अपना यह पल दिया है। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप सब देखते रहिए गांव गली न्यूज़, एक सच।